वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट के नए टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। हमें बहुत समय हो गया है, हम बहुत दिनों बाद है ना अपनी इस कोर्स में है ना कोई वीडियो ऐड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ रीजन थे, टेक्निकल एरर्स थे जो कि हमें है ना ज्यादा काम आ गया था, इसलिए हमारा गैप आ गया था। बट हम है ना नई शुरुआत करते हैं। इस आज की इस वीडियो में हम है ना रिएक्ट के नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हुक। तो सबसे पहले है ना हमारी स्टेप है उनको है ना पहले से ऑलरेडी जानते हैं। सबसे पहले हम अपनी स्लाइड में है ना समझेंगे कि हुक्स क्या होते हैं। उसके बाद है ना हम अपने है ना कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके उसके है ना एग्जांपल को एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए सबसे पहले है ना हम है ना अपनी स्लाइड में हुक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। इन रिएक्ट, हुक्स आर द स्पेशल फंक्शन दैट लेट यू यूज स्टेट एंड अदर रिएक्ट फीचर्स इनसाइड द फंक्शन कंपोनेंट्स। अगर हम है ना हुक्स की बात करें तो आपके ना जैसे कि रिएक्ट में आपके कंपोनेंट डिजाइन करने के दो टाइप्स होते थे। एक हमारा होता था क्लास कंपोनेंट, एक होता था हमारा फंक्शन कंपोनेंट। तो बात यहाँ पे हम करते हैं अपने फंक्शन कंपोनेंट की। तो हमें अगर फंक्शन कंपोनेंट पे अगर अपनी स्टेट को या फिर अदर जो साइड इफेक्ट होते हैं कंपोनेंट के वो ऐड करने हैं, तो हम उसमें है ना हुक्स का यूज करते हैं। तो इसमें विदाउट नीडिंग द राइटिंग ए क्लास, अगर आपको है ना विदाउट किसी क्लास को इंट्रोड्यूस करे अपने है ना हुक्स को है ना कुछ फंक्शनलिटी ऐड करनी है या उसकी स्टेट चेंज करनी है, तो उसके लिए हम है ना हुक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दे were introduced in the React 16.8 to make a functional component more powerful and cleaner। इसमें क्या होगा कि आपका है ना ये आपका जो React का 16.8 वर्जन था उसमें आपका है ना ये हुक्स ऐड हुए थे। इससे क्या फर्क पड़ा, आपके है ना जो फंक्शन कंपोनेंट था वो आपका है ना मोर पावरफुल हुआ और आपकी कोडिंग है ना काफी क्लियर हुई। इससे पहले बात करें तो जो आपके ना क्लास कंपोनेंट की जो फंक्शनलिटी थी वो आपको है ना फंक्शन कंपोनेंट में इंट्रोड्यूस नहीं थी, तो उस फंक्शनों को है ना इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने किसका यूज किया, हुक्स का यूज किया। इससे क्या हुआ, हमारे जो फंक्शन कंपोनेंट है वो काफी पावरफुल हुए और हमारा जो कोड राइटिंग थी वो हमारी और क्लीनर हुई। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नाउ अलाउ यू टू डू ऑल ऑफ दीज फंक्शन कंपोनेंट विच आर सिमिलर थिंग टू डू इन ए क्लास कंपोनेंट। ये आपके कौन सी फंक्शनलिटी होगी, जो कि आपके ना क्लास कंपोनेंट की जो अदर फंक्शनलिटी थी वो अब है ना हम फंक्शन कंपोनेंट भी यूज कर सकते हैं। किस टाइप से, जैसे कि हमने ऑलरेडी एक आपको है ना हुक्स ऑलरेडी यूज किया था जो कि हमारा था यूज स्टेट। यानी यूज स्टेट की हेल्प से हम क्या करते हैं कि आपका जो पेज की जो कोई भी सेक्शन होता है उसकी जो रेंडरिंग होती है, यानी आपका जो ओवर द टाइम है, अगर आपको किसी फंक्शन को डायनामिक है ना चेंज करना है तो वो हम किसके हेल्प से करते थे, हम हेल्प करते थे यूज स्टेट का। आइए अब हम समझ लेते हैं हमारे कौन कौन से हुक्स इसमें इंट्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले हुक्स की बात करें थे जो कि हमें ना पहले ही देख चुके हैं। हमारा यूज स्टेट हमने ना ऑलरेडी देखा था रिएक्ट में, इसमें हमने एक दो एग्जांपल भी किए थे, जैसे कि हमने ना इसमें काउंट का यूज किया था। अब है ना इसके बात करते हैं स्टेट इन द रिएक्ट इन द ऑब्जेक्ट दैट स्टोर द डायनेमिक डाटा फॉर ए कंपोनेंट, डाटा दैट कैन बी चेंज ओवर द टाइम एंड कॉज द कंपोनेंट टू बी री रेंडर व्हेन द अपडेट। यानी आपका क्या है कि अगर आपका कंपोनेंट अगर री रेंडर हो रहा है तो उस केस में आपका क्या होगा, ये डायनामिकली उसका जो डाटा है उसे स्टोर करेगा, यानी चेंज करेगा। इसमें अगर सिंपल वर्ड में देखा जाए कि अगर आपका है ना एक वेब पेज है उसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं, उसमें पर्टिकुलरली आप कोई सेक्शन अपडेट करते हैं तो आपका क्या है कि पूरा पेज रेंडर ना होगा, वो पर्टिकुलर सेक्शन को है ना रेंडर कर देगा। जैसे कि आपने है ना देखा होगा रियल वर्ल्ड में बात करें तो अगर हम बात करते हैं कि आपका फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, इसमें क्या होता है कि अगर आप है ना स्क्रॉल कर रहे हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो आती जाएगी, आपका बीच वाला जो सेक्शन होता है जिसमें आपका है ना वेब उसमें चेंजेस हो रहे हैं, डायनामिकली टाइम के साथ चेंज हो रहा है, बट अगर उसके जो फ्रेम है बाकी का वो आपका स्टैटिक रहता है, यानी वो सेम टू सेम रहता है। तो ये फंक्शनलिटी किसके हेल्प से ऐड कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं यूज स्टेट की हेल्प से। तो ईच कंपोनेंट कैन बी हैव ए ऑन इंडिपेंडेंट स्टेट। आपका हर एक जो कंपोनेंट है वो इंडिपेंडेंट स्टेट अपनी स्टोर रखता है। इसके बाद स्टेट इज ए म्यूटेबल, यानी ये आपके ना चेंज, म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि जो कि आपके है चेंजेबल। अनम्यूटेबल मतलब कि जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, म्यूटेबल मतलब जिसे हम चेंज कर सकते हैं ओवर द टाइम। व्हेन स्टेट चेंज रिएक्ट री रेंडर द कंपोनेंट टू द रिफ्लेक्ट ए न्यू डाटा। आपका जब भी है ना स्टेट चेंज होगी तो आपका है ना कंपोनेंट है ना रिफ्लेक्ट करेगा न्यू डाटा को। मैनेज बाय द रिएक्ट हुक्स, इसमें हम है ना किसको किसके हेल्प से करते हैं, यूज स्टेट की हेल्प से इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो कि हम है ना अभी तक है ना जो देखा था, क्योंकि हमने है ना यूज स्टेट ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, उस पर एग्जाम्पल है ना हमने देख चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा हुक आ जाता है यूज स्टेट। यूज स्टेट का हम देख लेते हैं सबसे पहले डेफिनेशन में।
यूज स्टेट इज ए रिएक्ट हुक दैट लेट यू रन इनसाइड द इफेक्ट आफ्टर यू कंपोनेंट री रेंडर। यानी अगर आपको है ना साइड इफेक्ट आपको कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस कराने हैं तो हम किसका यूज करेंगे, यूज स्टेट का यूज करेंगे। साइड इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, साइड इफेक्ट एक्शन दैट हैपन द आउटसाइड द नॉर्मल यूआई रेंडर सच एज ए फैचिंग द डाटा फ्रॉम द एपीआई। यानी अगर आप एपीआई से डाटा अगर फैच करना चाहते हैं रिएक्ट में तो हम किसका यूज करेंगे, यूज स्टेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपडेटिंग द ब्राउजर डॉम मैनुअली। अगर आप है ना ब्राउजर डॉम को है ना मैनुअली अपडेट करना चाहते हैं तो भी हम किसका यूज करेंगे, हम यूज इफेक्ट का यूज करेंगे। एडिंग द इवेंट लिस्नर, इवेंट लिस्नर को हम है ना ऐड करना चाहते हैं या वर्किंग विद द लोकल स्टोरेज, तो इन सभी केसों में हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे यूज स्टेट का। आई होप आपको सारा सिनेरियो समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और समझ लेते हैं कि इसके ऊपर दो एग्जांपल करेंगे, तो इससे हमारी क्या है, इस पर जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी क्लियर हो जाएगी। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। आइए अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से अपने यूज इफेक्ट हुक का यूज किया जा सकता है रिएक्ट में। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले है ना अपने विजुअल स्टूडियो है ना में आ जाएंगे और इसमें हम अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देंगे। जैसा कि हम ऑलरेडी जानते ही हैं कि किस तरीके से रिएक्ट ऐप को स्टोर किया जाता है। फिर इसमें हम है ना एक कंपोनेंट फोल्डर को क्रिएट करके उसमें अपने जो मल्टीपल फाइल्स हैं, यानी आपको जितनी भी फाइल्स इसमें JSX की डिज़ाइन करनी है वो करेंगे। इसमें फिलहाल हमने है ना एक hooks.jsx की फाइल अपने क्रिएट कर लिए विद द हेल्प ऑफ .jsx एक्सटेंशन। इसके बाद हमने क्या कर रखा है, इस फाइल पे आने के बाद हमने इसमें एक फंक्शन कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करा दिया है जो विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट हैंड आपका क्या होता है कि RFC। जैसे ही आप RFC टाइप करेंगे तो आपका है ना फंक्शन कंपोनेंट इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इसके बाद इसमें हमने क्या कर रखा है, अपने app.jsx में जाके अपनी हुक्स फाइल को है ना इंपोर्ट कर रखा है, जिससे हमारा क्या है कि ये अपना रेंडर हो जाएगा हमारे वेब पेज पे। फिर इसके बाद हम अपने टर्मिनल पे आने के बाद एक कमांड पास करेंगे जो कि होगी npm run dev। इसको जैसे हम करेंगे तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और अपने ब्राउजर पे जाके हम देख सकते हैं कि हमारा एन फाइल अटैच्ड हुई है या नहीं हुई है। इसके बाद हम अब इसमें अपने यूज इफेक्ट हुक को और यूज स्टेट हुक को किस तरीके से रिएक्ट में यूज करते हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने टॉप सेक्शन में आके यूज स्टेट और यूज इफेक्ट इंट्रोड्यूस कराएंगे, इसलिए इंपोर्ट करा लेंगे। इंपोर्ट कराने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, अपने है ना फंक्शन कंपोनेंट के और रिटर्न वाले सेक्शन के बीच सेक्शन में आ जाएंगे। इसमें हम सबसे पहले यूज स्टेट को वेरिएबल को यूज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करा देते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्ट। इसमें हम क्या करेंगे, अपने यूज स्टेट के ना स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करेंगे। सबसे पहले इसमें वेरिएबल पास करना पड़ेगा यूजर नाम का, यूजर्स नाम से हमने एक वेरिएबल पास कर दिया। फिर इसके बाद यूज स्टेट के एक कॉमा इंट्रोड्यूस कराएंगे। कॉमा इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम है ना एक फंक्शन इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो सेट यूजर्स नाम से एक फंक्शन हमने इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया। असाइन ऑपरेटर लगाया। असाइन ऑपरेटर इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम है ना यूज स्टेट को इंट्रोड्यूस कराएंगे और इसमें इनिशियल वैल्यू दे देंगे जो कि हमारा होगा ब्लैंक एरे होगा। एम्प्टी एरे को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ये हमारा एक यूज स्टेट का है ना सिंटैक्स हो गया, जिसमें हमने क्या कर रखा है, एक कॉन्स्ट की हेल्प से ना एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा दिया यूजर नाम का। सेट यूजर, यानी सेट यूजर क्या करेगा, हमारी स्टेट को कंट्रोल करेगा, जो कि आपके यूजर्स में जो भी आपको स्टोर कराना है डाटा उसके विद द हेल्प ऑफ सेट यूजर के आपसे है ना हेल्प फंक्शन के हेल्प से इसमें स्टोर करा सकते हैं। इसके बाद इसमें हमने है ना इनिशियल वैल्यू दे दिया यूज स्टेट में, जो कि आपका एम्प्टी एरे है। आई होप ये सारा आपको है ना ऑलरेडी पता होगा। इसके बाद हम है ना नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। नेक्स्ट लाइन में आने के बाद इसमें हम सबसे पहले है ना यूज इफेक्ट जैसे टाइप करेंगे, उसके बाद हम इसमें है ना यूज इफेक्ट के सिंटैक्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो सबसे पहले पैरेंथेसिस लगा देते हैं। पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस कराएंगे। एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराएंगे। कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें सबसे पहले हम टाइप करेंगे फैच। फैच को टाइप करने के बाद इसमें पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और इसमें हम क्या करेंगे, हमारा एक एपीआई का यूआरएल इसमें है ना आपको देना पड़ेगा, जो कि हमने ऑलरेडी जानते हैं। एक जेसन प्लेस होल्डर नाम की एक वेबसाइट है जो कि आपका फेक एपीआई इंट्रोड्यूस करा सकते हैं इसके थ्रू। तो ये हमारे इसके यूआरएल को यहाँ से कॉपी करेंगे हम। यहाँ से कॉपी करने के बाद इसे हम अपने है ना अपने विजुअल स्टूडियो VS कोड में वापस आ जाएंगे। VS कोड में आने के बाद इसमें हम फैच वाले इसमें यूआरएल को पास कर देंगे। इस यूआरएल को पास करने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, देन की हेल्प से इसमें इसके डाटा को रिसीव करेंगे। तो इससे हम है ना इसमें पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस लगाने के बाद
इसके रिजल्ट को स्टोर करा देते हैं इसमें आर ई एस वेरिएबल में। आर ई एस डॉट, जो हमारा डेटा आएगा वो जेसन की फॉर्म में आया है, पैरेंथेसिस लगा देते हैं। नेक्स्ट इसमें फिर डॉट लगाते हैं। डॉट लगाने के बाद इसमें हमें ना देन को फिर इंट्रोड्यूस कराते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें है ना डेटा वेरिएबल को इसमें है ना इंट्रोड्यूस कराते हैं, एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस कराते हैं। और इसके बाद हम है ना जो हमारा सेट यूज़र है, सेट यूज़र्स को इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। और इसमें अपने डेटा वेरिएबल को पास कर देते हैं। डाटा वेरिएबल्स को इसमें पास करने के बाद सेमीकोलन लगाते हैं। नेक्स्ट इसमें एक आपको जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है, इसमें आपको एक डिपेंडेंसी आपको है ना भेजनी पड़ेगी, नहीं तो आपका क्या होगा, जब भी कंपोनेंट आपका रेंडर करेगा तो इसमें है ये है ना कंटिन्यू आपका है ना अपडेट होता रहेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक एम्प्टी एरे यानी एक है ना आपको डिपेंडेंसी है ना इसमें आपको भेजनी पड़ेगी। अब जब भी एक बार अपडेट होगा यानी डायनामिकली चेंज होगा तो ये क्या होगा कि है ना एक ही बार आपका चेंज होगा, रन करेगा। इसके बाद हम अपने रिटर्न सेक्शन में आ जाते हैं। रिटर्न सेक्शन में आने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, अपने डिफ सेक्शन में कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना सबसे पहले यूजर्स नाम के वेरिएबल्स को है ना हम मैप करा लेते हैं, जो कि हमारा हाई ऑर्डर फंक्शन है। इस जो कि एक कॉल बैक फंक्शन इंट्रोड्यूस कराएंगे इसमें, जिसमें हम टाइप कर देते हैं एक यू नाम से ही एक वेरिएबल पास कर देते हैं। एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस कराते हैं इसमें, पैरेंथेसिस लगाते हैं। फिर इसके बाद इसमें पी टैग को इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। पी टैग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं इसमें। कर्ली ब्रैकेट में हम पास कर देते हैं यू डॉट नेम। इसके बाद हमें एक की भी पास करनी पड़ेगी, तो की को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। एक आर्टिब्यूट को इसमें इंट्रोड्यूस कराने के बाद, की आर्टिब्यूट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम यू डॉट आई पास कर देते हैं। कंट्रोल एक्सप्रेस करते हैं। एक बार अपने है ना ब्राउज़र पे जाके इसके आउटपुट को चेक कर लेते हैं, जो कि हमने सर्वर को एक बार रन कर रखा है ऑलरेडी। इसे रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारा है ना यूज़र्स का नेम थे वो इसमें प्रिंट हो रहे हैं। जो हमारा एपीआई का डाटा देख सकते हैं, इसमें आपका नेम सेक्शन जो था, इसमें आप देख सकते हैं इसमें जितने भी नाम थे वो इसमें इस एपीआई के है ना हर एक नाम को इसमें प्रिंट करा दिया है। अगर हमें यूज़र नेम को प्रिंट कराना होगा तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बस एक बार नेम स्पेलिंग देख लेते हैं कि हमारा क्या है। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो आप वापस अपने ब्राउज़र पे जाके देखेंगे कि हमारे आउटपुट पे क्या मिलता है, तो उनके यूजर्स नेम आप इसमें प्रिंट हो रहे हैं। आई होप आपको है ना सारा स्टेप्स एक एक करके समझ में आ गया होगा। एक बार हम यहाँ पे रिपीट कर देते हैं, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हमने इसमें क्या करा है। इसमें हमने क्या कर रखा है, सबसे पहले है ना इंपोर्ट कर रखा है यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट हुक्स को। सबसे पहले अगर आपको कोई भी हुक्स अगर फंक्शन कंपोनेंट में इंट्रोड्यूस करना है तो इसे टॉप ऑफ द फाइल आपको क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, हम यूज स्टेट को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। यूज स्टेट के सिंटैक्स की बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, एक हमने इसमें है ना कौन जो इसका सिंटैक्स होता है, इसमें हमने एक वेरिएबल होता है यूजर्स नाम का, एक सेट यूजर नाम का एक फंक्शन होता है, जिसमें है ना सेट यूजर फंक्शन के हेल्प से है ना यूजर में जाके आप डाटा स्टोर करा सकते हैं। आई होप आपको है ना यूज स्टेट किस तरीके से यूज होता है आपको ऑलरेडी पता होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने यूज इफेक्ट हुक्स को इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं यूज इफेक्ट की, कि है ना इसमें हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट को है ना इसमें इंट्रोड्यूस करा देंगे। यूज इफेक्ट हुक को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें एरो फंक्शन करवाएंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे। एरो फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराने के बाद सबसे पहले हम है ना फेच कीवर्ड को इसमें इंट्रोड्यूस करा देंगे, और इसमें एक है ना आपका फेक एपीआई का यूआरएल पास कर देंगे, जिसमें आपके 100 यूजर्स आपके प्रेजेंट है, जिनका डिफरेंट डिफरेंट डाटा इसमें प्रेजेंट है। उसमें से हम उसमें उनका नेम जो है उसे हम प्रिंट करा लेंगे। उसके बाद देन की हेल्प से उस डाटा को पिक करेंगे, जो कि हमें डाटा अवेलेबल होगा वो अवेलेबल होगा जेसन की फॉर्म में। जेसन की फॉर्म में अवेलेबल होने के बाद इस डाटा को फिर से देन आपका सेट यूजर में है ना हम पास कर देंगे यूजर्स वेरिएबल में विद द हेल्प ऑफ द सेट यूजर फंक्शन। उसके बाद इसमें हमें ना एक डिपेंडेंसी एरे इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, जो कि हमारा री रेंडरिंग को रोकेगा। यानी हमारा क्या है, फंक्शन का जो ये जो यूज इफेक्ट जो रन होगा हमारा, वो आपका अगर आपने डिपेंडेंसी एरे इंट्रोड्यूस नहीं कराया तो वो कंटिन्यूसली रन करता रहेगा, और आपका हो सकता है जो डिवाइस है वो हैंग हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत है कि हमें एक आपको है ना एम्प्टी एरे इसमें इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, जो कि आपका डिपेंडेंसी एरे है,
जब भी आपका है ना डायनेमिकली सब फंक्शन है ना रन होगा, या फिर आपका जैसे ही आपका यूज इफेक्ट हुक रन करेगा तो वो एक बार ही रन होगा, वो कंटिन्यूअसली चेंज नहीं होगा। इससे आपका क्या है, जो डिवाइस है वो हैंग होने से बच जाएगी। फिर इसके बाद अपने रिटर्न सेक्शन में आ जाएंगे। रिटर्न सेक्शन में आने के बाद अपने डिव सेक्शन, डिव जो डिव एलिमेंट है उसमें आ जाएंगे। और उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर्स वेरिएबल को मैप कराने लेंगे, जो कि आपका एक हाई ऑर्डर फंक्शन होता है, और उसमें एक कॉलबैक फंक्शन पास कर देंगे, जिसमें हम पी टैग में जाके इसमें है ना एक एक आर्टिब्यूट पास कर देंगे, जो कि की आर्टिब्यूट है, जिसमें आपका हर एक को है ना एक यूनिक आईडी पास करनी पड़ती है। इसके बाद हम है ना यूजर्स नेम है उनको है ना रेंडर करवा लेंगे अपने ब्राउजर पे। इसमें है ना यू डॉट यूजर नेम, जैसे ही आप है ना टाइप करके कंट्रोल एस करके सेव करेंगे तो आप अपने देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके ब्राउजर पे है ना जितने भी यूजर्स नेम है या फिर आप उनका नेम है, वो जो भी आप वेरिएबल इसमें पास करेंगे वो डाटा आपका है ना ब्राउजर पर रेंडर हो जाएगा। आई होप आपको ये सारा सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप यूज इफेक्ट का है ना हुक्स का यूज कर सकते हैं रिएक्ट में। इस पे हम आगे जाके और भी एग्जांपल एक्सप्लोर करेंगे, जिससे क्या है कि हमारी जो यूज इफेक्ट की जो कमांड है वो अच्छी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।